सीखते एक अभिषेक, एक अर्घ शामिल करना चाहिए और शामिल करके उनको अपनी आराधना कर, सुबह उठते ही आदिनाथ जिनेंद्राय नमः और सोने के पहले भी आदिनाथ जिनेंद्राय नमः, दुकान खोलते ही आदिनाथ जिनेंद्राय नमः, जो क्योंकि आज जो कुछ भी है सब उन्हीं का उपकार है। इसलिए सांसारिक दृष्टिकोण से, क्योंकि गृहस्थ धर्म ही नहीं धन भी चाहता है, उन्होंने वो कला दी गृहस्थों को। गृहस्थ यदि 24 घंटे धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। रिपीट कर रहा हूं, 24 घंटे गृहस्थ यदि धर्म करेगा तो गृहस्थी नष्ट हो जाएगी। जैसे हम लोगों की, हम 24 घंटे धर्म करते तो गृहस्थी क्या हो गई? समाप्त हो गई। गृहस्थी को नष्ट करना हो तो 24 घंटे धर्म करना, और जो गृहस्थ बिल्कुल भी धर्म नहीं करता उसकी गृहस्थी भ्रष्ट हो जाएगी। अब बोलो, नष्ट करना है या भ्रष्ट करना है? नष्ट करना है तो हटा, कोई बात नहीं है। गृहस्थी नष्ट करना हो तो 24 घंटे धर्म में अपने जीवन को ढाल दो, और यदि गृहस्थी को भ्रष्ट से बचाना है तो आदिनाथ को, धर्म को अपने जीवन का एक पार्ट दो, पूरा पार्ट नहीं, एक भाग दो, समय का एक भाग दो, आंखों का एक भाग दो, कानों का एक भाग दो, मुख का एक भाग दो, हाथों का एक भाग दो, पैरों का एक भाग दो, धन का एक भाग दो, मकान का एक भाग दो, परिवार का एक भाग दो। परिवार को भी आप सांसार के रूप में उपयोग करते हैं, एक भाग दो कि 24 घंटे में 10 मिनट पूरा परिवार। आप बहुत सारे कार्य मिलके करते हैं, संसार के कार्य करते हैं, बाजार में जाते हैं, रिश्तेदार में जाते, कम से कम 10 और 5 मिनट पूरा परिवार मिलकर के एक प्रार्थना करो ना, पूरा परिवार मिलकर के एक बार भक्तांबर पढ़ लो ना, परिवार मिलकर के। परिवार का एक भाग, 24 घंटा नहीं कह रहा हूं मैं, कहूंगा भी नहीं, 24 घंटे नहीं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट बैठ कर निर्णय करो कि हम 24 घंटे में पूरा परिवार एक भक्तांबर पाठ करेगा मिलके सामूहिक। तो आपने परिवार का 24 घंटे का आप परिवार का उपयोग करते हैं। बेटा बाप का करता है, बाप बेटे का करता है, किसी ना किसी रूप में परिवार एक दूसरे का उपयोग करते हैं। 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए पूरा परिवार मिलकर के कुछ धर्म के लिए करो तो एक भाग हो जाएगा। आंखों से हम 24 घंटे धर्म अधर्म दुनिया की बातें देखते हैं, एक भाग आंखों से धर्म की बात दिखाओ कि बात वो आंखें मां धर्म का कार्य करेंगी, अहिंसा का कार्य करेंगे। ऐसे सभी धन का भी एक भाग, पूरा भाग नहीं कह रहा हूं, एक भाग निश्चित कर लीजिए कि हमारे पास जो भी धन आएगा उसका एक भाग से हम संसार नहीं करेंगे, परमार्थ करेंगे। तो आपकी गृहस्थी कभी भ्रष्ट नहीं होगा, धन कभी भ्रष्ट नहीं होगा, धन कभी तुम्हारे लिए नुकसान का कारण नहीं बनेगा, धन कभी तुम्हारी मौत का कारण नहीं बनेगा। धन से कितने लोगों की मौत हो जाती है। पैसा ला रहे थे, किसी ने गोली मार दी, पैसा छीन लिया, कौन कारण बना मौत का? धन कारण बना। लेकिन यदि धन का आपने नियम लिया है नियत रूप से कि मेरी कमाई का धन का एक भाग हम संसार में नहीं परमार्थ में खर्च करेंगे, तो वह धन कभी तुम्हें मौत का कारण नहीं बनेगा। तो इस प्रकार की आदिनाथ भगवान का जैसे प्रश्न हुआ, उस समय सारा भारत नहीं सुन रहा होगा शायद, अब सारे भारत के लिए संदेशा है कि आदिनाथ निर्माण महोत्सव को अपने रूप में मनाएं। और जिन्होंने अभी दिन में नहीं मना पाए हैं, तो अभी जिज्ञासा के बाद पूरे भारतवर्ष के लिए एक संदेश है, भक्तों के लिए टैग टू ऑर्डर है, आदेश है
कि अभी शाम को भी 16 या 48 दीपक जला करके पूरे परिवार के साथ बैठ करके एक बार भक्ताम